हाय एवरीवन, वेलकम टू कैपिटल एंड गेन्स। इंडिया में जब भी हम आईटी कंपनीज के बारे में सोचते हैं तो हमारे माइंड में टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो जैसी कंपनीज आती हैं जो कि वर्ल्ड वाइड अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन अगर हम प्रोडक्ट बेस्ड आईटी कंपनीज की बात करें तो इंडिया की किसी भी कंपनी का नाम हमें याद नहीं आता। हमारे माइंड में आती हैं माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, गूगल, मेटा, एप्पल, ट्विटर जैसी कंपनीज। एंड अगर हम प्रोडक्ट बेस्ड आईटी कंपनीज एंड आईटी सर्विस कंपनीज को मिक्स करके टॉप मार्केट कैप वाली कंपनीज की बात करें तो भी माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, गूगल, मेटा, ट्विटर जैसी कंपनीज का नाम टॉप पर आता है। तो क्या रीज़न है कि माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, मेटा जैसी कंपनीज इतनी बड़ी बन गई? जो रीज़न हमें समझ आता है कि उनके टारगेट कस्टमर हम एंड आप भी हैं, सिर्फ इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं। मीन्स वो ऐसे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को प्रोवाइड करती हैं जो बिजनेस टू बिजनेस हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर है एंड बिजनेस टू कंज्यूमर भी हैं। सिर्फ वो बिजनेस टू बिजनेस ही नहीं है। अगर हम आईटी सर्विस प्रोवाइडर्स की बात करें तो हमें उनकी डायरेक्ट रिक्वायरमेंट बहुत कम पड़ती है। हाँ, इनडायरेक्ट वे में हम उन कंपनीज की सर्विसेज जरूर लेते हैं। तो यहाँ से हमें एक बात क्लियरली पता चलती है कि जो प्रोडक्ट बेस्ड आईटी कंपनीज होती हैं, जो अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को एंड यूज़र के लिए बनाती हैं, उनमें ग्रोथ का मैसिव स्कोप होता है, प्रोवाइडेड उनकी प्रोडक्ट या सर्विसेज एंड कंज्यूमर को पसंद आ रही हो। तो हम बात करेंगे इंडिया की एक ऐसी ही कंपनी पर, ऑफ कोर्स जिसका नाम आपने थंबनेल में देख लिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सीई इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड, जिसे हम मैप बाय इंडिया के नाम से भी जानते हैं। प्रोडक्ट बेस्ड आईटी स्पेस में ऑपरेट करने वाली ये इंडिया की इकलौती कंपनी है। कंपनी के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की वाइड एक्सेप्टेंस है। ऐसी कंपनीज में ग्रोथ की मैसिव अपॉर्चुनिटी होती है एंड ऐसी कंपनीज इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट अमाउंट को 100 टाइम्स भी कर सकती हैं, बिकॉज इनके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को इंस्टीट्यूशंस के साथ साथ आम लोग भी लेते हैं। कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इन्वेस्ट करने से पहले खुद का एनालिसिस जरूर करें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड रेगुलर कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो के एंड में कंक्लूजन जरूर देखें, जहां हम फ्यूचर में कितनी ग्रोथ हो सकती है इस बात पर डिस्कशन करेंगे एंड कंपनी में अभी क्या करना चाहिए इस बात पर भी डिस्कशन करेंगे। कंपनी 1995 में इनकॉर्पोरेट हुई थी एंड डिजिटल मैपिंग टेक्नोलॉजी में पायनियर रही है, जैसे कि 4D HD मैप्स फॉर रियल वर्ल्ड एंड एनकेस मोबिलिटी सूट फॉर व्हीकल्स, जिसका मतलब है नेविगेशन एंड कनेक्टेड, ऑटोनोमस, शेयर्ड, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एटसेट्रा। कंपनी के बिजनेस वर्टिकल की बात करें तो मैप एंड डाटा से 40% रेवेन्यू जनरेट करती है। इंडिया के अलावा कंपनी श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, यूएई एंड इजिप्ट के लिए डिजिटल मैप डेवलप एंड रिलीज करती है। सेकंड वर्टिकल है प्लेटफॉर्म एंड IoT प्रोडक्ट्स, जिससे कंपनी 60% रेवेन्यू जनरेट करती है एंड इस सेगमेंट में काफ़ी फोकस कर रही है, बिकॉज इसकी डिमांड फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। इस सेगमेंट में कंपनी मैप, लोकेशन एंड नेविगेशन प्लेटफॉर्म, जियोस्पैटिकल एनालिटिक्स, लोकेशन बेस्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एनकेस मोबिलिटी टेक सॉल्यूशंस जैसी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती हैं, जिसको आगे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। कंपनी के पास ब्रॉड डेटाबेस है जिसमें इंडिया के 98.5% रोड का डाटा है एंड इसके साथ साथ टाउन्स, विलेजेस, रेस्टोरेंट्स, शॉप्स, मॉल्स, होटल्स, ईवी चार्जिंग स्टेशंस का डाटा भी है। नेविगेशन के लिए कंपनी का मैपल्स ऐप है, जिसका नाम पहले मैप माई इंडिया मैप्स था। मैपल्स एंड्रॉयड एंड iOS दोनों प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल है। एंड्रॉयड पर मैपल्स की डाउनलोडिंग 10 लाख प्लस है, लेकिन गूगल मैप्स के कंपैरिजन में काफ़ी कम है, जो है 10 बिलियंस। कम डाउनलोड होने का रीज़न है इंडिया में पब्लिक के पास मोस्टली एंड्रॉयड फ़ोन्स का होना, बिकॉज एंड्रॉयड गूगल का ही प्लेटफॉर्म है एंड गूगल मैप्स इसमें प्री लोडेड आते हैं। कंपनी ऑटोमोटिव सेक्टर में अच्छा काम कर रही है एंड जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है उसमें है नेविगेशन असिस्टेंट, कनेक्टेड व्हीकल्स एंड टेलीमेटिक्स, ऑटोनोमस सेफ्टी, शेयर्ड मोबिलिटी, इलेक्ट्रिक व्हीकल मोबिलिटी। एंड कंपनी के पास इस सेगमेंट में क्लाइंट्स हैं MG, महिंद्रा, होंडा, फोर्ड, TVS, ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी, सुजुकी, हीरो, BMW, मारुति सुजुकी, Hyundai एंड मर्सिडीज बेंज। कुछ और क्लाइंट्स की बात करें तो कंपनी के पास एप्पल, अमेजोन, मैकडोनल्ड्स, फ़ोनपे, MG, अमेजोन एलेक्सा, इसके साथ पेटीएम, फ़ोनपे, उमंग, मैकडोनल्ड्स एंड ईटफिट जैसे क्लाइंट्स हैं। B2C सेगमेंट में प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैपल्स के अलावा कंपनी के पास अलग से शॉपिंग पोर्टल है, जहां पर कंपनी अपने कुछ प्रोडक्ट्स एंड सब्सक्रिप्शंस की सेल करती हैं। वो आप यहां पर देख सकते हैं, जैसे है नेवाइजर स्मार्ट हेलमेट एसेसरी, उसके बाद ऑडियो नेविगेशन है, उसके बाद स्मार्ट हेलमेट एक्सपीरियंस जिसमें नेवाइजर एंड नेव ऑडियो वंडल है, मैपल्स कार आई है। इसके बाद कुछ डैश ऑडियो वीडियो नेविगेशन सिस्टम्स आप यहां पर देख सकते हैं। उसके बाद कुछ GPS ट्रैकिंग सिस्टम्स हैं जो कि आप स्क्रीन पर यहां देख सकते हैं एंड ये डायरेक्ट B2C सेगमेंट के लिए है।
कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए कंपनी ने एमओयू साइन किया है, जिसमें आप देख सकते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क्स, उसके महाराष्ट्र पुलिस, तेलंगाना पुलिस, इसरो है, इसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी है, इंडिया पोस्ट है, MIDC, फायर डिपार्टमेंट एंड और भी काफी सारे हैं। क्लाइंट लिस्ट एंड कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ साइन हुए एमओयू से पता चलता है कि कंपनी में कितना बड़ा पोटेंशियल है। इसके अलावा कंपनी के प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशंस की लिस्ट काफी लंबी है। एक वीडियो में सारे प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशंस को कवर कर पाना मुश्किल है। आप इसके लिए कंपनी की वेबसाइट को चेक कर सकते हैं। जिस सेक्टर में कंपनी ऑपरेट करती है उसमें डिफरेंट सेगमेंट में फ्यूचर एस्टिमेट्स क्या है, एक बार वो देख लेते हैं। इंडिया डिजिटल मैप सर्विस मार्केट, जो कि कैलेंडर ईयर 20 में 1.8 बिलियन US डॉलर्स की थी, वो कैलेंडर ईयर 25 में 4.2 बिलियन US डॉलर्स की हो सकती है। 18.3% की CAGR ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही है, जो कि ट्रेमेंडस है। वही इंडियन मोबिलिटी नेविगेशन सॉल्यूशंस एंड टेलीमेटिक्स मार्केट, जो कैलेंडर ईयर 20 में 20.5 बिलियन US डॉलर्स की थी, कैलेंडर ईयर 25 में 44.9 बिलियन US डॉलर्स की हो सकती है। इंडिया का ई कॉमर्स सेगमेंट भी बाय 2034 वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट हो सकता है। तो यहाँ हमने देखा कि कुछ सेगमेंट में 17%, 18% के अराउंड ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा होती है। तो हम कह सकते हैं कि इस सेगमेंट में ही इंडिया में टेलविंड्स हैं। एंड इसका सबसे बड़ा रीज़न जो हमें नज़र आता है वो है डिजिटल इंडिया पर फोकस एंड अडॉप्शन ऑफ मेड इन इंडिया। अब हम देखते हैं कि कंपनी सेगमेंट ग्रोथ के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म कर रही है। ऑटोमोटिव एंड मोबिलिटी टेक में कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 45% की ग्रोथ रजिस्टर की है। एंड इस फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट 9 मंथ की ग्रोथ लास्ट फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में इंप्रेसिव हुई है, जो है 51%। कंज्यूमर टेक एंड एंटरप्राइज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में कंपनी ने Q3 में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 76.3% की ग्रोथ रजिस्टर की है। एंड इस फाइनेंशियल ईयर के 9 मंथ की ग्रोथ लास्ट फाइनेंशियल ईयर के 9 मंथ के कंपैरिजन में 40% ज़्यादा हुई है। मैप एंड डाटा, जिसमें 3D मेटावर्स एंड HD मैप्स जैसी सर्विसेज हैं, Q3 रिजल्ट्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 51% की ग्रोथ हुई है। एंड प्लेटफॉर्म एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स में 78% की ग्रोथ हुई है। वही 9 मंथ्स रिजल्ट की बात करें तो मैप एंड डाटा सेगमेंट में 39% की ग्रोथ हुई है एंड प्लेटफॉर्म एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स में 50% की। तो यहाँ हमने देखा कंपनी हर सेगमेंट में आउट परफॉर्म कर रही है। ऐसी कंपनीज हमारे रडार पर जरूर होनी चाहिए। कंपनी ने अपने बिजनेस अपडेट में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सामने रखे हैं, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कंपनी B2C सेगमेंट में अपना फोकस बढ़ा रही है। B2C सेगमेंट में कंपनी के पास मैपल्स ऐप है एंड IoT एनेबल्ड गैजेट्स, जिसमें कार के लिए स्टीरियो सिस्टम भी है। फ्रेंड्स, बिजनेस वही सबसे ज़्यादा ग्रो करते हैं जो अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को एंड कंज्यूमर तक पहुँचा पाते हैं। एंड यही बात हमने वीडियो के स्टार्ट में की थी, जब हम गूगल, मेटा, अमेजोन जैसी कंपनीज की एग्जांपल ले रहे थे। तो यहाँ अगर आप लास्ट में देखेंगे तो आपको मिलेगा कि रिसेंट प्रो कंपटीशन एक्शन बाय कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एंड सुप्रीम कोर्ट। तो ये क्या केस है, एक बार हम क्विकली देख लेते हैं। इंडिया में 90% से ज़्यादा लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन्स है एंड एंड्रॉयड जो प्लेटफॉर्म है वो गूगल का है। तो बहुत सारे ऐप्स ऐसे होते हैं जो गूगल खुद से प्री लोडेड दे देता है एंड उन ऐप्स को आप डिलीट भी नहीं कर पाते हो। ऐसा भी कई बार देखने को मिला है कि गूगल ऐप्स के जो राइवल ऐप्स हैं वह एंड्रॉयड सिस्टम पर सही से काम नहीं करते हैं। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये नोटिस किया कि गूगल अपने एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के सहारे कंपटीशन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने गूगल पर 1400 करोड़ के अप्रॉक्स फाइन लगा दिया एंड इस चीज़ को फर्दर गूगल ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर चैलेंज किया। इसको सुप्रीम कोर्ट ने टर्न डाउन कर दिया एंड वो फाइन देना पड़ा। तो ऐसे में मैप माई इंडिया के जो CEO हैं उनका एक स्टेटमेंट आया था जो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब बाकी डेवलपमेंट्स को क्विकली देख लेते हैं। हार्डवेयर से जनरेट होने वाली रेवेन्यू की बात करें, जिसमें IoT गैजेट्स, एंटी थेफ्ट सिस्टम्स एंड कार स्टीरियो सिस्टम्स जैसे प्रोडक्ट शामिल है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर के 9 मंथ्स में 10.7 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट हुई थी एंड इस फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट 9 मंथ्स में, दैट इज फ्रॉम अप्रैल 22 टू दिसंबर 23 के बीच 31.8 करोड़ की सेल्स हुई हैं। सिर्फ एक साल में ही सेल्स में 3 टाइम्स से ज़्यादा की
ग्रोथ हुई है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में बढ़ती हुई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए एंड अपनी प्रेजेंस को इस सेगमेंट में बढ़ाने के लिए कंपनी ने जी ट्रॉफी में 76% का स्टेक एक्वायर किया है। एनकेस मोबिलिटी, जिसमें कंपनी ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए नेविगेशन, कनेक्टेड, ऑटोनोमस एंड शेयर्ड मोबिलिटी जैसे प्रोडक्ट्स बनाती है, इसमें कंपनी ओवरऑल इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म कर रही है। गवर्नमेंट का जो स्मार्ट सिटी प्रोग्राम है उसमें भी कंपनी बिड्स को जीत पा रही है एंड जो सर्विसेज इसके लिए प्रोवाइड कर रही है वो आपकी स्क्रीन पर हैं। ड्रोन डाटा एक्विजिशन एंड प्रोसेसिंग एंड एम्बुलेंस मॉनिटरिंग के लिए भी स्टेट गवर्नमेंट से कुछ बिड जीती हैं कंपनी ने। अगर ऑर्डर बुक की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 20 में कंपनी के पास 271.4 करोड़ के ऑर्डर्स थे। फाइनेंशियल ईयर 21 में ये ऑर्डर हो गए थे 468.2 करोड़ के एंड लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हो गए है ऑर्डर बुक 423.6 करोड़ की। कुछ और नंबर्स की बात करें तो कंपनी की मार्केट कैप है 6043 करोड़ की, स्टॉक का पीई है 59.4 का, आरओसी है 21.1% की, आरओई है 16% की, डेट है कंपनी पर 23.6 करोड़ का एंड इसके साथ कंपनी के पास रिजर्व्स हैं 488 करोड़ के। कैश इक्विवेलेंट है कंपनी के पास 68 करोड़ का, प्रमोटर होल्डिंग है कंपनी में 53.31% की, सेल्स हुई है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 200 करोड़ की एंड नेट प्रॉफिट्स हुए हैं लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 87 करोड़ के। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी मेंटेन कर रही है 42% का, सेल्स ग्रोथ हुई है लास्ट 3 ईयर्स में 14% के CAGR से एंड प्रॉफिट ग्रोथ हुए हैं लास्ट 3 ईयर में 48% के CAGR से। मार्च 2019 में कंपनी यहां 135 करोड़ की सेल्स दर्ज करती थी, वो सेल्स अब हो गई हैं 266 करोड़ की, जो कि ऑलमोस्ट डबल हैं। वहीं अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2019 में कंपनी ने 34 करोड़ के नेट प्रॉफिट बनाए थे एंड जो कि अब हो गए 102 करोड़ के, जो कि ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो चुके हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास हैं 53.31%, FIIs के पास हैं 5.5%, DIIs के पास हैं 4.41% एंड इसके साथ फोन पे प्राइवेट लिमिटेड के पास 19% कंपनी के शेयर्स हैं, जेनरिन के पास 6.16% की होल्डिंग है एंड रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें तो ये होल्डिंग 10% से कम है। अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कंपनी लगातार कैश जनरेट कर रही है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए वो ये कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन दोनों को अगर हम प्लस करें तो एक पॉजिटिव नंबर आना चाहिए। मार्च 2019 से मार्च 2022 के बीच में अगर हम इनके कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को प्लस करते हैं तो ये एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है, जो दिखाता है कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी है। अभी हम कंपनी से जुड़े कुछ की रिस्क को देख लेते हैं। कंपनी ऑटो सेक्टर से भी अच्छी रेवेन्यू जनरेट करती है। ऑटो सेक्टर में अगर किसी तरह की डीग्रोथ होती है तो इसके रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स को भी डेंट हो सकता है। कंपनी मैपिंग स्पेस से भी बड़ा रेवेन्यू जनरेट करती है। अगर कंपनी अपने डेटाबेस को टाइम टू टाइम अपडेट करने में फेल होती है तो भी कंपनी की रेपुटेशन पर एडवर्स इफेक्ट हो सकता है, जो फर्दर बिजनेस को डेंट कर सकता है। कंक्लूजन पर बढ़ने से पहले मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। कंक्लूजन की बात करें तो कंपनी का पीई थोड़ा हायर साइड पर है, बट जिन कंपनीज में ग्रोथ का पोटेंशियल हाई होता है उनका पीई भी थोड़ा हायर साइड पर रहता है। स्टॉक 1700 का हाई लगाने के बाद 1100 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। प्रेजेंटली 200 डे मूविंग एवरेज एंड 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे है। हम कह सकते हैं कि बेरिश जोन में है। कंपनी का मार्केट कैप भी 6000 करोड़ है एंड छोटी मार्केट कैप वाली कंपनीज का स्टॉक्स काफी वोलेटाइल होते हैं। एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं बताना चाहता हूं कि ऐसी क्वालिटी कंपनीज में हम बाय एवरेज एंड होल्ड का फार्मूला अपनाना चाहिए। मींस जब भी करेक्शन में मिले कुछ क्वांटिटी ऐड कर लो एंड लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो एंड ऐसी कंपनीज में अपने पोर्टफोलियो का 5% तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कैसा रहा आज का वीडियो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।